आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, जो मैंने आपको टॉपिक कराया था लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकलवाया था, परिमाण आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो तो उसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल है और इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, क्या होता है, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए। ठीक है, साथ साथ तैयार करते चलो, तभी आगे का समझ में आएगा। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें। देखो इसका सॉल्यूशन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक सदिश निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए। ठीक है जी, देखो वेक्टर ए बराबर, मान लो हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तुलना वगैरह मत करो, है ना, कोई बच्चे थोड़ा रहे तो करेंगे, है ना, समझ में आएगा आपको। आप एक बार देखो, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। तो इसका मतलब है ये ए कैप निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। तो वेक्टर ए तो हमारे पास है, हमें केवल ए निकालना पड़ेगा, ए निकल जाएगा तो ए कैप भी निकल जाएगा। तो पहले ए निकालेंगे, है ना। तो देखो वी हैव, इसे तो मैंने साइड में लिख लिया है, इसे नोट नहीं करना आपको यहाँ से लिखना है। तो इसे यहाँ से लिखो वी हैव, यानी आप क्या रखते हैं, आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए बराबर होता है वेक्टर ए का मॉडुलस, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। वहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या था, एक्स था। वेक्टर आर जो था आपका वो इस तरीके से था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, है ना, फॉर्मूला होता है प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर देखो आई का गुणांक, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह 1 है, डी वाई की जगह 2 है और जेड की जगह 3 है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने रखा फॉर्मूला में, और बाकी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लिख भी सकते हो मतलब। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 1 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है जी, बस अब तो हो गया। देन ये सब अलग है ना, इधर नोट ये करना है आपको। तो देखो देन मैं वीडियो में इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि पीडीएफ नोट्स के बिना भी आप नोट्स बना सकें। ठीक है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मैं बिल्कुल करा रहा हूँ आपको, तो नोट्स बनाते चलें साथ साथ। बाकी पीडीएफ नोट्स, है ना, मिल ही जाते हैं आपको, मेरी हेल्प से नहीं मिलते तो किसी और की हेल्प से मिल जाते हैं, है ना। तो देखो देन आप इसका, आप वीडियो को पॉज करके करो, फिर मैं कराता हूँ आगे। ठीक है, तो आप देखो आंसर क्या है आपका, बाकी मैं भी करा देता हूँ। ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए, और वेक्टर ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो। वेक्टर ए की वैल्यू ये रही, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और अपॉन में ए की वैल्यू है अंडर रूट 14। तो ए कैप की वैल्यू आ गई, लेकिन लिखने का तरीका ये है कि आप सबके अपॉन में अंडर रूट 14 को लिखें, सबके अपॉन में। तो देखो ए कैप को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कैप बराबर आएगा आपका 1 अपॉन 14 अंडर रूट 14, 1 अपॉन अंडर रूट 14 लिख सकते हो, और इंटू में क्या आएगा, आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप और प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। इस तरीके से हो जाएगा। ए कैप का ये आंसर है, आप यहाँ तक नोट करें। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखा है फाइंड वेक्टर, आपको वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, दिशा में है ना, दैट हैज़, और जो रखता है, मैग्नीट्यूड परिमाण ऑफ 5 यूनिट्स, यानी जिसका परिमाण 5 है, उस वेक्टर को निकालना है। और जो वेक्टर जिसका परिमाण 5 है और जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आपको निकालना है 5 ए कैप।
क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकाल लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, पता है ना आपको, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। लेकिन आपको 5 यूनिट वाले वेक्टर का निकालना है, तो इसका मतलब है इसका परिमाण तो 1 है, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 वाले वेक्टर का क्या आ जाएगा, मतलब 5 वाला जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी 5 a कैप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a कैप 1 है तो 5a का क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है आपको 5a कैप बराबर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, पहले a कैप निकालना है। तो आप है ना इसे कर लो, अपने आप कर लेना। वेक्टर a दे रखा है, चलो मैं करा ही देता हूँ, है ना। आप लेकिन वीडियो को पॉज करके आप अपने आप करना, ठीक है, और ना हो तब वीडियो में आगे चलना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट का क्या लेवल है, कितना समझ में आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, इसलिए मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपने आप करने का प्रयास करना और वीडियो में तब देखना जब आपको समझ ना आए, बाकी मैच कर लेना फिर बाद में ना करके। तो वेक्टर एक दे रखा है, कितना दे रखा है 3i कैप और प्लस j कैप। आप देखेंगे आपको वेक्टर निकालना है, कौन से वाला वेक्टर, जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है। तो इसका मतलब है भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो तो a कैप होता है इसका, है ना, और हमें उस वेक्टर का वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसका मतलब है a कैप निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहले 5a कैप निकालने के लिए आपको a कैप निकालना पड़ेगा, और आपको पता है a कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a अपॉन a। ठीक है, वेक्टर a की वैल्यू रखो 3i कैप प्लस j कैप, और अपॉन में इसका फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 है, और k तो है ही नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है 3i कैप प्लस j कैप, और अपॉन में क्या आएगा, देखो अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 आएगा। तो वेक्टर मतलब a कैप कितना है आपका, अलग अलग अपॉन में कर लो, 3 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 3 अपॉन 3 नहीं है 1 है, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप। a कैप तो निकल गया, लेकिन आपको 5a कैप निकालना है। तो देखो देन 5a कैप क्या आ जाएगा, बस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप। ठीक है जी, तो बस यही आपका आंसर है। थोड़ा इसे ढंग से लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, यहाँ से हटा दो इसे, इस तरीके से लिख लो, 5a कैप बराबर हो जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप। यही आपका आंसर है। ठीक है, करो नोट, यहाँ तक चलते हैं फिर आगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। लिखा है लेट वेक्टर a बराबर दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, पूछ रहा है इज माने क्या, क्या, क्योंकि आपको पता है ना क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाए तो क्या। ठीक है, तो क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर a बराबर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर b के, बताना है क्या बराबर होगा, और इसी प्रकार बताना है क्या वेक्टर a वेक्टर b के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। वेक्टर a और वेक्टर b आपको दे रखा है, तो आपको ये वेक्टर a का मॉडुलस और वेक्टर b का मॉडुलस यानी परिमाण आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो वेक्टर a का मॉडुलस निकाल लेते हैं। आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, k तो है नहीं तो z तो है ही नहीं, x यानी i का कोफिशिएंट गुणांक 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह 3 है, y की जगह 2 है, तो कितना आएगा 9 प्लस 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अंडर रूट 13 आएगा। इसी प्रकार आप वेक्टर b निकालो, बताओ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर। आप देखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, अंडर रूट 13 आएगा। ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं अंडर रूट ए और अंडर रूट बी दोनों बिल्कुल कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। वो पूछा था क्या बराबर होंगे, तो यस, है ना। कैसे होंगे, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन आप देख पाएंगे वो पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी बराबर है क्या, तो आप देखो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, जो कि बराबर नहीं है। यानी 3i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। देखो 3i कैप 2i कैप है ना, 2j कैप 3j कैप बराबर कहाँ है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब है वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं है। ठीक है, बस यही आपका बता दिया है कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ तक नोट करो, चलते हैं फिर आगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखो इफ़ P एक पॉइंट दे रखा है, उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दूसरा दे रखा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो कह रहा है आर 2 पॉइंट्स, ये दो बिंदु हैं इन स्पेस, अंतरिक्ष में, है ना, स्पेस में। देन आपको फाइंड करना है डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, मैं आपको करा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप देखेंगे डायरेक्शन रेशोज निकालना है आपको वेक्टर पी क्यू का, और डायरेक्शन कोसाइंस भी वेक्टर पी क्यू का। तो मैंने मेथड बता रखा है, आप है ना पिछला पढ़ते रहा करें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ आपसे, इसलिए आपने वो पढ़ा होगा डायरेक्शन रेशोज और कोसाइंस वाला लास्ट लेक्चर जो था, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बल्कि आप इसे वीडियो को पोस्ट करके खुद करो, है ना, उन फॉर्मूले के आधार पर जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो उनके आधार पर खुद करो। आपको मैंने बताया था जब दो पॉइंट्स दे रखे हो तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलते हैं, मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट P दे रखा है 1, 2, -3, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये z1। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा Q जिसके रेशो हैं वो, जिसके क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, +1। तो यानी ये x2, y2 और z2। और इनके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकलेंगे वो मेथड मैंने आपको सिखाया था तब। तो डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज, और किसके डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं आपको, वेक्टर पी क्यू के। तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 क्या है, यानी -1, वो -1, और x1 क्या है 1, तो -1, -1, -2, और z2 1 -3, यानी 1 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशोज कितना आएंगे निकल के, -2, -4 और 4। ये है आपके डायरेक्शन रेशोज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी। अब आप निकालो डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो कहाँ करूँ, चलो यहाँ कर देते हैं। नंबर सेकंड, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हें आप प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया था L, M, N से करते हैं। तो L देखो, L का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या होता है x/√, है ना। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, x² + y² + z², y/√x² + y² + z², और z/√x² + y² और +z²। ठीक है जी, इस तरीके से था। x का मान रखो, मैंने बताया ये x है, ये y है और ये z है, जो निकल के आए हैं। ठीक है, यही डायरेक्शन रेशोज तो x, y, z माने थे वहाँ पे। तो x की जगह -2/√। देखो बार बार लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, या चलो लिख लो। तो x की जगह क्या है, -2 का स्क्वायर डायरेक्ट करना सीखो अब, है ना। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और y कितना है -4 अपॉन में
4 प्लस 16 प्लस 16 है ना, और ये जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है जी। अब देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, दिख नहीं रहा आपको, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो डायरेक्शन रेशोज वो कोसाइंस कितने आएंगे, -2 अपॉन, देखो 16 16 32 और 4 36 अंडर रूट 36 कोमा -4 अपॉन अंडर रूट 36 और प्लस के 4 अपॉन अंडर रूट 36। तो आप देखते हैं अंडर रूट 6 आ जाएगा बाहर, मतलब अंडर रूट 36 बाहर आएगा, 6 आ जाएगा है ना, -4 अपॉन 6 और प्लस के 4 अपॉन 6। तो आप पाएंगे माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 नहीं माइनस के 2/3 और 2/3। ये आंसर आ गया आपका, इधर लिख देना डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए हैं आपके, दोनों चीज़ निकालनी थी आपको, नोट करो। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल और लिखा है मैंने आपके लिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक सदिश निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में। ठीक है, और वेयर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दे रखे हैं, आर द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है ए वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आपको निकालना है इस क्वेश्चन में ए बी कैप निकालना है, इसका मतलब समझ गए। चलो, तो ए बी कैप तो तब निकलेगा जब वेक्टर ए बी पता हो, अभी तो वेक्टर ए बी ही नहीं पता है, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं उस कोऑर्डिनेट्स। तो देखो पोजीशन वेक्टर लिख लो, मैंने स्थिति सदिश आपको पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर बिल्कुल जो पढ़ाता हूँ ना, नई बुक चल रही है, नया उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, तो जो पढ़ाऊँ बिल्कुल तैयार कर लो, तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप खुद देख सकते हैं, आपके मन में यदि रहा होगा कि मैकेनिक्स में अच्छा नहीं चल पा रहा, हम बहुत पीछे पड़े हैं, है ना, लर्न नहीं कर पा रहे साथ साथ, इस तरीके की यदि कोई भावना हो ना मन में, थोड़ा सा भी और पश्चाताप हो इस तरीके का यदि, है ना, और सीरियसनेस हो, तो इस बुक में बिल्कुल साथ का साथ लेके चलना सब कुछ। ठीक है, तभी हो पाएगा काम, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो पोजीशन वेक्टर किसका निकालो, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ इस पॉइंट का, ए का, इस पॉइंट का यदि पोजीशन वेक्टर निकालेंगे आप, तो क्या आएगा, वेक्टर आर बराबर पता है आपको एक्स आई कैप प्लस, पोजीशन वेक्टर मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो पिछला लिंक होगा, बिल्कुल मैथ है ये, यदि आपको पहले लेक्चर की बातें नहीं पता होंगी तो आगे के न्यूमेरिकल ये समझ नहीं आएंगे आपको। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड आ रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, पता है ना सब बातें, तो इसके आधार पर लिखवाओ। तो देखो पोजीशन वेक्टर जो ए का है ना, उसे आप वेक्टर ओ ए लिखते हैं, है ना, मूल बिंदु से ओरिजिन से ए तक, तो वेक्टर ओ ए रहेगा ये। वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 1 है तो 1 आई कैप, यानी आई कैप हो जाएगा बस, प्लस वाई की जगह 2 है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, पता होता है तो आपको, वाई की जगह 2 है तो 2 जे कैप और जेड की जगह 3 है तो 3 के कैप। तो ए का पोजीशन वेक्टर निकल गया। इसी प्रकार निकालो सिमिलरली वेक्टर ओ बी, यानी बी का पोजीशन वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स देख लो, क्या आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप। वेक्टर ओ ए निकला है, वेक्टर ओ बी निकला है, आपको पहले वेक्टर ए बी निकालना है, क्यों, क्योंकि आपको ए बी कैप निकालना है, तो कैप निकालने के लिए आपको वेक्टर ए बी चाहिए, तो वेक्टर ए बी निकालो। और मैंने अभी आपको बताया था, या मतलब देख लो कौन से लेक्चर में बताया होगा, मैंने ये कहा था जो बाद में आता है उसे पहले लेते हैं, है ना, ओ के साथ, बीच में माइनस, जो पहले आता है उसे बाद में लेते हैं, एक है ना ओ के साथ। तो वेक्टर ए बी जो है वो होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। पोजीशन वेक्टर का रूल है ये, पढ़ के आए होंगे आप 11th क्लास में, है ना। तो देखो वेक्टर ए बी निकलेगा तब जब ओ बी में से ओ ए घटाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, लेकिन चलो अभी डायरेक्ट नहीं चलते, क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं बुक के। तो वेक्टर ओ बी ये है, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें तो आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो और सॉर्ट करा करो फिर, है ना। वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो +2 जे कैप और +3
के कैप। देखो वेक्टर ए बी कितना आएगा, 4i में से i गया, 3i बचा, 5j में से 2j गए, वो प्लस के बचे 3j कैप, और 6k कैप में से 3k कैप गए तो प्लस के बचे 3k कैप। वेक्टर ए भी निकल गया। ठीक है, अब तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। अब वीडियो को पॉज करना और ए बी कैप निकालना, और ना निकले तो फिर दोबारा रीस्टार्ट करके देखना वीडियो। ए बी कैप निकालने के लिए आपको पहले ए बी भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपको पता है वेक्टर ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा। पढ़ा रखा है ना एकांक सदिश का सूत्र, यूनिट वेक्टर। तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। और ए बी कैसे निकलता है, जब वेक्टर ए बी का मॉडुलस लेते हैं, और मॉडुलस लेने पे परिमाण मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, आई के गुणांक का वर्ग, मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर, है ना, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह 3 है, वाई की जगह 3 है, और जेड की जगह भी 3 है। ठीक है, चलो तो ए बी कितना आएगा आपका, यह आएगा 9 दूनी 18 होते 27 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हमें निकालना है ए बी कैप, तो ए बी कैप निकाल दो बस, अब तो आसान है। तो वेक्टर ए बी अपॉन ए बी, वेक्टर ए बी का मान रख लो, ये रहा 3i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, वेक्टर ए बी का मान है अंडर रूट 27। ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ क्या आ रहा है इसका, बाकी आप लिखो यहाँ तक। इसका आंसर ठीक है, अलग अलग अपोन में कर रखा है, तो अलग अलग हम भी अपोन में कर देते हैं अलग अलग। ठीक है जी, तो वह ए बी कैप क्या आ जाएगा, ये जो 27 है ये अंडर रूट से बाहर निकाल लो थोड़ा सा। देखो 27 है तो इसे ऐसे लिख सकते हो 9 या 27, 9 का बाहर निकल के 3 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 3 बचेगा, तो यानी 27 को 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा, अलग अलग अपोन में करो सबके। देखो यहीं लिख लो तो, है ना, इसे 3 अंडर रूट 3 यहीं लिख लो। ठीक है जी, क्योंकि 27 को यहीं ऐसे लिख लो, और अलग अलग अपोन में कर लो तो ये आ जाएगा। देखो 3 कॉमन लेके कट रहा है, कट जाएगा ना 3 कॉमन लेके ऊपर नीचे से, और अंडर रूट 3 बचेगा, उसे अलग अलग अपोन में लिख लो। तो ए बी कैप जो आपका आएगा, ठीक है, उसे अलग अलग लिख लो आप। तो ए बी कैप क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्या आएगा जे कैप, और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप, ये आ गया। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल यही दे रखा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलो अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।